हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्ज़ाम पॉइंट चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक जेनर डायोड की न्यूमेरिकल का है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट लोड रेजिस्टेंस पर डिस्कस किया था। उस तरह के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। आज के वीडियो में हम वेरिएबल लोड और वेरिएबल इनपुट पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये जेनर डायोड का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी फॉर्मेट में इसमें क्वेश्चन रहता है। अब अगर इसमें हम वेरिएबल कर दें रेजिस्टेंस को, लोड के रेजिस्टेंस को हमने वेरिएबल कर दिया है। गिवन है कि आर एल इज वेरिड फ्रॉम आर एल मिनिमम टू आर एल मैक्सिमम। कोई रेंज दिया जाएगा या इसकी रेंज पूछी जाएगी। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि रेंज हम वेरी करेंगे, लेकिन यहाँ जो इसमें बोला जाएगा कि लोड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू वी जेड, यानी कि जो जेनर का जो वोल्टेज है वी जेड है, दैट शुड बी मेंटेन्ड इफ़ द लोड रेजिस्टेंस इज वेरिड फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर ये तभी पॉसिबल है ये केस कि हम आउटपुट वोल्टेज वी जेड बनाए रहे और हम आर एल वेरी करते रहें। ये तभी पॉसिबल है जब जेनर डायोड जेनर रीजन में मेंटेन रहे। तो यानी कि इनपुट साइड में, जेनर के इनपुट साइड में जो इनपुट वोल्टेज है दैट शुड बी मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू वी जेड, यानी कि जेनर डायोड मस्ट बी इन जेनर रीजन। ठीक है। अब और ये जेनर डायोड की प्रॉपर्टी होती ही है, अगर वो जेनर रीजन में है तो आउटपुट वी जेड कांस्टेंट बना रहेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोड रेजिस्टेंस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोड करंट। ठीक है। जो भी करंट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा लोड करंट में, वो कंपनसेट हो जाएगा जेनर डायोड के करंट से। यानी कि आई जेड, अगर ये आई एल इंक्रीज हो रहा है ज़्यादा, तो क्योंकि जो यहाँ पर आई वन की पार्ट करें, अगर हम वी आई कांस्टेंट कर दें, आर वन कांस्टेंट है, तो वी बी जैसे कि पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि वी बी होगा वी जेड, वी बी इज इक्वल्स टू वी नॉट इक्वल्स टू वी जेड, क्योंकि डायोड जेनर डायोड की प्रॉपर्टी यही है। अब वी बी कांस्टेंट हो गया, वी ए क्या है, वी आई वो भी कांस्टेंट है, आर वन कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जब हम के वी एल लगाए थे पार्ट 1 में, तो आई वन कांस्टेंट ही आ रहा था, तो आई वन कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर अगर आई वन कांस्टेंट है और के सी एल हमने अप्लाई किया था, तो आई वन इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल आ रहा है। यहाँ पे समझने की बात है। तो आई वन कांस्टेंट हो गया, आई एल वेरी कर रहा है ड्यू टू द वेरिएशन इन लोड रेजिस्टेंस। अगर आर एल मिनिमम है, क्योंकि अब यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि वी नॉट जो कि वी एल है दैट इज इक्वल टू वी जेड, वो भी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट बना रहना चाहिए फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ जेनर डायोड। अगर ये कांस्टेंट है, आर एल वेरी कर रहा है, यानी कि आई एल इंटू आर एल इक्वल टू वी एल है। अब आर एल अगर वेरी करेगा तो आई एल शुड बी वेरीड आल्सो। ठीक है, इसी को डिस्कस करना है। तो अगर आई एल वेरी कर रहा है, आई वन कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है कि दोनों का सम मस्ट बी इक्वल टू आई वन। यानी कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये जो जेनर करेंट है दिस शुड बी डिक्रीज आल्सो। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, मतलब ये कंपनसेट करेगा जो भी होगा। ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू वी जेड। ओके, तो इसी को डिस्कस करते हैं आगे। अब वही इसका स्टार्टिंग वही से करेंगे। अप्लाइंग के सी एल एट नोड बी, जो कि इनपुट करंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग करंट। तो यहाँ पर हो जाएगा आई वन इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। ठीक है, इसी पहले तरीके से। दूसरा है अज्यूमिंग दैट जेनर डायोड इज इन जेनर रीजन, ये रहना ही है, तभी हम इसकी प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ अगर इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, तो ये लिखा जाएगा वी एल इक्वल टू वी जेड इक्वल टू वी एट वी नॉट। ये कहाँ से आया, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ जेनर डायोड, अगर वो जेनर रीजन में है तब के लिए। ओके। अब यहाँ पर ये भी है कि अगर वी एल की बात करें तो वी एल मस्ट बी इक्वल टू आई एल इंटू आर एल और इक्वल टू वी एल, और जो कि वी जेड के बराबर है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा आई एल, यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पर आई एल तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आर एल वेरी कर रहा है, इसको अभी यहाँ पर रोक देते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई के वी एल पहले की तरह है, 8 से बी में के वी एल लगाएंगे, तो हमारा जगह वी ए माइनस आई वन आर वन इक्वल टू वी बी। वी ए क्या है, वी आई है, वी बी क्या हो जाएगा, वी जेड हो जाएगा।
क्लियर, क्योंकि वी बी क्या है, वही आउटपुट वोल्टेज है और दैट इज इक्वल टू वी जेड है, वी ए क्या है, वी आई है। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, वी आई कांस्टेंट, ठीक है, आर वन कांस्टेंट और वी जेड कांस्टेंट, तो आई वन भी यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ओके, अब यहाँ पर वी जेड भी कांस्टेंट है, और अगर वी जेड कांस्टेंट है, दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट आ रहा है और आर एल वेरी कर रहा है, अब हम सपोज कर लें कि आर एल की वैल्यू पहले जो ले रहे हैं हम, आर एल दिया जाएगा कि फ्रॉम 1 किलो ओम टू 10 किलो ओम, जो भी होगा एग्जाम्पल उसमें दिया जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू है रेंज की, वो हम मान लेते हैं आर एल मिनिमम है। इफ़ आर एल इज़ आर एल मिन, जो रेंज की जो मिनिमम वैल्यू है वो अगर ले रहे हैं तब वहाँ पर अगर ये मिनिमम है ये क्वांटिटी, और दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन इज कांस्टेंट, तो अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा आई एल, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और कांस्टेंट है, एक मिनिमम होगा दूसरा मैक्सिमम होना ही है, तो आई एल क्या हो जाएगा, आई एल मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब जब आई एल मैक्सिमम हो गया और ये आई वन कांस्टेंट है, तो ये पहला इक्वेशन क्या बताएगा, पहला इक्वेशन से आ जाएगा हमारा आई जेड इक्वल टू, यहाँ पर आया ना, आई जेड इक्वल टू आ जाएगा आई वन माइनस आई एल है। अब आई एल मैक्सिमम है, आई वन कांस्टेंट है, मैक्सिमम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिनिमम हो जाएगा यहाँ पर, जब एक कांस्टेंट वैल्यू से मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, वो मिनिमम बचेगा, तो आई जेड यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो पेयर बन रहा है, पेयर ये बन रहा है कि आर एल मिन तो आई एल मैक्स और देन आई जेड मिन, ये पेयर बनेगा, ये तीनों एक साथ होगा, आर एल मिनिमम होगा, उसके साथ आई एल मैक्सिमम होगा और उसके साथ आई जेड मिनिमम होगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट केस आता है आर एल मैक्सिमम का, आर एल मिनिमम का हो गया, और जब आर एल मैक्सिमम लेंगे हम, तो इफ़ आर एल इज़ आर एल मैक्स, तो जो मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट है और दो मल्टीप्लिकेशन क्वांटिटी में अगर एक मैक्सिमम हो गया दूसरा मिनिमम हो जाएगा, तो आई एल विल बी मिनिमम, आई एल इज़ मिनिमम, मिन हो जाएगा। जब आई एल मिन हो गया तो उसी सेम प्रॉपर्टी से आई वन इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल से, यहाँ आई जेड हो जाएगा आई वन माइनस आई एल है यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, अब आई एल यहाँ पर क्या आ गया, मिनिमम आ गया। जब मिनिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से तो आएगा मिनिमम, मैक्सिमम आ जाएगा, तो आई जेड मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो पेयर बन रहा है आर एल मैक्स देन आई एल मिन और उसके बाद उससे मिलेगा आई जेड मैक्स, तो यहाँ पर ये पेयर हो गया। अब ये तो हो गया केस हमारा आर एल वेरिएबल के लिए। अब अगर यही काम होता है वी आई वेरिएबल कर देते हैं और आर एल को कांस्टेंट कर देते हैं, आई जेड को कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कि वी आई को मतलब रेंज दे दिया जाएगा, वी आई इज़ फ्रॉम दिस वोल्ट टू दिस वोल्ट। तो इसमें तरीका वही रहेगा, स्टार्ट करेंगे वी आई की एक वैल्यू ले लेंगे, मिनिमम वैल्यू ले लेंगे वी आई की, जैसे मान लो दे दिया गया है 20 वोल्ट टू 50 वोल्ट, इसकी रेंज दे दी गई है। तो हम जो पार्ट 1 में बताया गया है, इफ़ वी आई इज़ 20 वोल्ट कांस्टेंट मान लिया हमने और वी आई को कांस्टेंट ले लिया 20 वोल्ट, उस केस में हम क्या निकालेंगे, आई वन निकाल लेंगे, आई जेड निकाल लेंगे और आई एल निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो हो गया एक, और उसके बाद सेकंड केस लेंगे व्हेन वी आई इज़ मैक्सिमम, जो भी होगा मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए हम अलग से फिर वही काम करेंगे, आई वन आई जेड और आई एल निकाल लेंगे। अब यहाँ पर वो जो भी जैसे कि आई वन अगर हम वी आई मैक्स होगा तो आई वन जो आएगा वो मैक्स हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन बता रहा है वही चीज़, ठीक है। और इसी तरह से करेस्पॉन्डिंग वैल्यू की जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसके हिसाब से हम मिनिमम और मैक्सिमम वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ये हो गया। और इसके बाद जो वेरिएबल आता है यहाँ पर आता है पी जेड दे देता है कभी कभी, कि जो उसकी जो पावर कंजम्पशन है जनरल डायोड की, पी जेड दिया, पी जेड मैक्स दे देता है मिली वाट में। तो उससे हम, क्योंकि P की जो फार्मूला होता है पावर का वो होता है V इंटू आई होता है, तो यहाँ पर V रहेगा वी जेड जो कि गिवन रहेगा, और आई जेड तो वी जेड इंटू आई जेड, जो भी अगर पावर दिया गया तो हम आई जेड वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आई जेड आएगा, अगर वो पी जेड मैक्स दिया है तो आई जेड विल बी आई जेड मैक्स आएगा, आई जेड मैक्स हमको मिल गया। अब आई जेड मैक्स मिल गया तो वहाँ से हमको, अब ये आर एल कांस्टेंट कर दिया तो यहाँ से आई एल भी मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। जब आर एल अगर कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं दिया है, तो आर एल कांस्टेंट तो आई एल आ जाएगा। अब यहाँ पर आई जेड मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ पर पूरा एनालिसिस हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, आई जेड को मिनिमम हम दिया नहीं है क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, लेकिन पूछता है रेंज, तो यहाँ पर क्या लेंगे, आई जेड मिनिमम हो जाएगा 0। 0 कब होगा, 0 वही क्रिटिकल केस हो जाएगा व्हेन वी मॉड ऑफ वी आर इज इक्वल टू वी जेड, यानी कि जस्ट वो जनरल रीजन में जस्ट एंटर किया, उस केस के लिए कि आई जेड 0 हो जाएगा।
तो वहाँ पर हो जाएगा I1 इक्वल्स टू IL हो जाएगा। तो वो केस भी डिस्कस इसी तरह से कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और कोई अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू।